Welcome to Geography Genius Academy. I am Tanmay. I am from Geography family. Okay. तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, प्री हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, एंशियंट कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, मिडिवल कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। अभी हम लोग रिसेंट कॉन्सेप्ट में आ गए हैं और हमारे और एक चीज पॉइंट आउट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम थॉट के क्लासेस में हर चीज को विविडली एक्सप्लेन करेंगे, हर चीज को पढ़ेंगे और बहुत अच्छी तरह से हर चीज, हर कॉन्ट्रीब्यूशन को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, विविडली एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम लोग रिसेंट कॉन्सेप्ट में आ गए हैं। रिसेंट कॉन्सेप्ट ऑफ जियोग्राफी में स्कूल ऑफ थॉट है। तो स्कूल ऑफ थॉट में हम लोगों ने जर्मन स्कूल ऑफ थॉट है, ब्रिटेन स्कूल ऑफ थॉट है, आपका फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट है, अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट है, रशियन स्कूल ऑफ थॉट है और इंडियन स्कूल ऑफ थॉट है। तो ये थॉट का स्कूल ऑफ जियोग्राफी है। तो ये अभी रिसेंट और मॉडर्न टाइम में जियोग्राफी का क्या कंट्रीब्यूशन है, जो हम लोग अभी इसको लेके आगे बढ़ेंगे जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट में। लेकिन हम जस्ट टच देके निकल जाएंगे, क्योंकि बाद में इसको बड़ा करके एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट में हमारा आया है जर्मन स्कूल ऑफ जियोग्राफी। जर्मन स्कूल ऑफ जियोग्राफी को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किए मॉडर्न जियोग्राफिकल थॉट में। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है प्री क्लासिकल पीरियड ऑफ जर्मन स्कूल ऑफ जियोग्राफी इन रिसेंट टाइम। इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट जियोग्राफर आता है। उनका एक का नाम है वरेनियस और एक है इमानुएल कांट। सेकेंड में आपका क्लासिकल पीरियड में आपका 2 आता है। तो उसका एक का नाम है आपका कार्ल रिटर और सेकेंड का नाम है आपका अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो मॉडर्न जियोग्राफी का इसको बोलते हैं, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट को बोलते हैं मॉडर्न जियोग्राफी का फादर। और इसका एक्चुअली आपका कार्ल रिटर का एक किताब है द अर्थकुंड, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। और आपका अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का है आपका कॉस्मोस। तो ये जो इसके बाद जो है आपका, इसके बाद भी बहुत सारे जियोग्राफर हैं। तो उनमें से आपका फ्रेडरिक रर्चल है और आपका ये सब मतलब रिसेंट जियोग्राफिकल जर्मन स्कूल ऑफ जियोग्राफी में आता है। रिसेंट में जो आता है उसका नाम है हेटनर आता है, फ्रेडरिक रेजल, आपका ऑटो सुटर, ये सब। उसके बाद आपका फ्रेंच स्कूल ऑफ जियोग्राफी में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम जो है उसका नाम है भादल दी ले ब्लैची। ये जो है ये आपका फादर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी आप बोल सकते हैं, उसको बोलते भी हैं। तो उसका एक प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी बोल के किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, ही इज ए फॉलोअर्स ऑफ पॉसिबिलिज्म को फॉलो करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जियोग्राफर है ये। और इसका मतलब बात जो है ब्रिटिश स्कूल ऑफ जियोग्राफी में आपका ब्रिटिश जियोग्राफी स्कूल मतलब ब्रिटिश स्कूल ऑफ जियोग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट जियोग्राफर है यहाँ। तो ये जो इंपॉर्टेंट जियोग्राफर है, इस इंपॉर्टेंट जियोग्राफर के नाम में हम बोल सकते हैं कि ये लोग ज्यादातर फॉलोअर्स हैं फिजिकल जियोग्राफी का। और फिजिकल जियोग्राफी जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फिजिकल जियोग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी, उसको जियोमॉर्फोलॉजी, ये लोग फॉलो करते हैं, फॉलोअर्स है। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसका नाम है उसका नाम है कि पैट्रिक गेडेस। और आपका अल्फ्रेड मैकेंडर भी है, मैकेंडर जो आपका पॉलिटिकल जियोग्राफी में उसका कंट्रीब्यूशन है। हाँ, तो आपका ओल्डिज है, आपका डैडले स्टैम्प है, ब्रिटिश जियोग्राफर डैडले स्टैम्प का द लैंड ऑफ ब्रिटेन इट्स यूज एंड मिस यूज बोल के जो किताब है, उससे ही लैंड यूज एंड लैंड कवर का एलिवेल्सी का कॉन्सेप्ट आया है डैडले स्टैम्प का किताब से। उसके बाद अमेरिकन स्कूल ऑफ जियोग्राफी, ये आपका अमेरिकन स्कूल ऑफ जियोग्राफी में फर्स्ट जिसका नाम आ जाता है उसका नाम है विलियम मॉरिस डेविस। उसके बाद हंटिंगटन आता है। विलियम मॉरिस डेविस का आपका तो जियोग्राफिकल साइकिल जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इरोजन के लिए। तो मैच्योर स्टेज, इनिशियल स्टेज, मैच्योर स्टेज, ओल्ड स्टेज, ये जो है लिप स्टेज आपका रिवर के ऊपर, इरोजन के ऊपर बेस करके उनका थ्योरी था। उसके बाद है हंटिंगटन भी फेमस जियोग्राफर है, अमेरिकन जियोग्राफर।
उसके बाद एलन चर्चिल सैंपल, एलन चर्चिल एनवायरमेंटल ज्योग्राफी का फॉलोअर्स है। उसके बाद आपका आता है रशियन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी। रशियन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट नाम जिसका है वो है आपका लेनोव से। वो आपका क्या है, वो आपका नेचुरल ज्योग्राफी का फॉलोअर्स है। उसके बाद आपका डाकुचोइब है, वो आपका बायोजियोग्राफी का फॉलोअर्स है। उसके बाद आपका आता है इंडियन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी। इंडियन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी जो है, इंडियन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी आपका स्टार्टिंग हुआ है आपका 1920s के बाद शुरू हुआ है। तो ये पीजी मतलब पीजी शुरू हुआ है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। उसके बाद पटना यूनिवर्सिटी में भी इसका इन्फ्लुएंस बढ़ा, पंजाब यूनिवर्सिटी में हुआ, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में हुआ, मद्रास यूनिवर्सिटी में हुआ, धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट हुआ। तो ये जो हमारे इंडियन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, इंडियन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी में कंट्रीब्यूशन है बहुत सारे लोगों का, जैसे एग्रीकल्चर फील्ड में मोहम्मद शफी का है, मजीद हुसैन का है, जसवीर सिंह का है। वैसे ही आपका फिजिकल ज्योग्राफी जो जियोमॉर्फोलॉजी है उसमें सविंद्रा सिंह का कंट्रीब्यूशन बोलना ही पड़ेगा। क्लाइमेटोलॉजी में पी दयाल का कंट्रीब्यूशन, सॉरी डीएस लाल का कंट्रीब्यूशन बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही आप अगर पॉपुलेशन ज्योग्राफी आता है तो मिल का आरसी चंद्रा का बोलना पड़ेगा। रीजनल ज्योग्राफी आता है तो पी सेनगुप्ता का बोलना पड़ेगा। आपका ऐसे ही मतलब हर चीज में एक एक फील्ड में धीरे धीरे इंडियन ज्योग्राफी भी डेवलप किया है। अभी इंडियन ज्योग्राफी, स्कूल ऑफ ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ऐसे ही बहुत सारे एसोसिएशन भी है इससे रिलेटेड जो अभी इस्टेब्लिश्ड हुआ है, जैसे नागी डेवलप किया है। ऐसे ही आपका इंडियन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, एसोसिएशन ऑफ ज्योग्राफी, बहुत सारे इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन भी हुआ है। तो ये है हमारा रिसेंट स्कूल ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट। और इससे आगे हम लोग जब और भी क्लास करेंगे ज्योग्राफी रिलेटेड, तभी हर स्कूल का हर चीज का एक एक एकदम थॉरोली डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। हमारे नेक्स्ट क्लास हमारे जो होगा वो आपका सिलेबस रिलेटेड अभी स्टार्ट करेंगे। सिलेबस रिलेटेड मास्टर डिग्री और ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस रिलेटेड हम लोग अभी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।